श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन में जो बुराइयों के द्वारा समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो दुख उत्पन्न होता है, उसी की समस्या का समाधान लंका का युद्ध है। और लंका के युद्ध में सुषेण नाम के एक वैद्य हैं और भगवान राम उनको बुलाते हैं। तो शत्रु के वैद्य का बुलाना ये क्या बता रहा है? अगर हमें अपने दुर्गुणों को जीतना है तो हमें अपनी बुराई शत्रु से सुनने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। लक्ष्मण जी वैराग्य हैं और लंका में कोई ऐसी औषधि नहीं है जो वैराग्य को जिला सके, मूर्छा दूर कर सके। तो हमारे जीवन में सुषेण वैद्य की क्या भूमिका है, इस पर विचार करें। भगवान राम की जो राजनीति है वो सत्ता पाने के लिए नहीं है, पद पाने के लिए नहीं, ऐश्वर्य पाने के लिए नहीं है, किसी पर विजय पाने के लिए नहीं है। ये जो युद्ध है ये हिंसा नहीं है। इस युद्ध में भगवान राम का हृदय जो है वो पवित्र है। हनुमान जी, इनके जीवन में ना क्रोध है, ना हिंसा है, ना द्वेष है। चिकित्सक हैं ये। जैसे चिकित्सक होता है, चीर फाड़ करता है, तो उसके मन में हिंसा होती है क्या? वो तो अहिंसक होता है। हिंसा दिखाई देती है बाहर से, पर वो हिंसा नहीं होती, वो तो जान बचाने का प्रयास है। तो जो लंका का युद्ध है वो संसार के युद्धों से भिन्न है। समाज में विकृति न रह जाए। समाज में कहीं भी यदि विकृति है और समाज में दुख का विस्तार हो रहा है उससे, तो उस विकृति को तो नष्ट करना पड़ेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा। पर उस युद्ध में क्रोध नहीं है, उस युद्ध में हिंसा नहीं है, चिकित्सा है। वो दंड दिखाई देता है पर मूल में दया है। तो हनुमान जी भी सुषेण को लेकर के आते हैं। और सुषेण कौन है? लंका में रह करके उन्होंने किसी का इलाज नहीं किया। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि सुषेण के इलाज से कोई स्वस्थ हुआ हो लंका में। अब आप देखिए, लंका है क्या? लंका बनती है दोष दर्शन से। लंका बनी कैसे? भगवान शंकर के दो गण हैं, वो नारद जी के पीछे पीछे लगे। नारद जी गए और शंकर जी से अपनी तुलना करने लगे, तो वो समझ गए कि अब नारद का तो पतन होगा। तो वो इसलिए नारद जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं कि कब नारद का पतन हो और हम हंसी उड़ाएं। शंकर जी के पास 3 नेत्र हैं, तीसरे नेत्र से वो दोष को जला देते हैं। और इनके पास 3 नेत्र हैं शंकर जी के गण होने के नाते, और ये दोष देखने के लिए तीसरे नेत्र का प्रयोग करते हैं। तो नारद का कैसे पतन हो? नारद में तो काम की वृत्ति है, लोभ की वृत्ति है, लेकिन नारद जी में राक्षसत्व तो नहीं है। काम चाहना दुर्बलता है, लोभ हो, काम हो, ये दुर्बलता है, पर दूसरे के पतन पर प्रसन्न होना ये राक्षसत्व है। तो नारद जी में भी कमियां हैं और दूसरे के पतन में जो प्रसन्न होता है वो राक्षसत्व है।
तो जो दूसरों का दोष देख करके, दूसरों का पतन देख करके जो प्रसन्न हो रहा है वो लंका का निवासी है। उसके जीवन में अगर लंका नहीं बनी तो वो बनेगी। तो लंका की समस्या क्या है कि लंका में कोई अपना दोष नहीं देखता। उनके पास बुद्धि है, बुद्धिमान है, लेकिन दूसरों का दोष देखने में उनकी बुद्धि बड़ी पैनी है। और जिसकी बुद्धि दूसरों का दोष देखने में बड़ी पैनी हो वो समझ लीजिए कि लंका का निवासी। अंगद जी कहते हैं कि प्रभु तुम्हें बचाना चाहते हैं, संधि का प्रस्ताव लेकर के आए हैं। तो रावण क्या करता है? अगुन अमान मानते ही दीन पिता बनवास, और शो दुख अरु जुबती बिरह पुण्य निस दिन ममत्रास। रावण कहता है कि लड़का अगर किसी काम लायक होता है तो पिता उसे निकालता नहीं है। तो पिता ने निकाल दिया है अगुण और अमान समझ करके, और शोध दुख और जुबती भी रहे, और मैं उसकी पत्नी का हरण कर लाया तो उसमें दुखी है। और पुण्य निस दिन ममत्रास। तो रावण अंधा दोष दर्शन में नहीं है, आत्मदर्शन में है। अपनी कमियों को जो नहीं देखना चाहता वही लंका का निवासी है। और आज सबसे बड़ी प्रवृत्ति ये हो गई है कि हम दूसरों का दोष देखने में अत्यंत निपुण हो गए हैं, और जो अपना दोष नहीं देखेगा। देखिए, बीमारी जो होती है, जो शरीर की बीमारी है, तो हमें पता लगता है कि हमारा शरीर बीमार है। और जब मन की बीमारी होती है तब हमें दूसरों में दोष दिखाई देने लगते हैं। अगर हम में ईर्ष्या है तो हमें लगेगा कि सामने वाला हमसे ईर्ष्या कर रहा है। नारद जी गए, शंकर जी को अपनी महिमा सुना रहे हैं कि मैं काम का विजेता हूं। तो शंकर जी तो उनके प्रति नारद जी के प्रति उनके मन में वात्सल्य है। तो वो सोचते हैं कि नारद बीमार हो गए, तो वो कहते हैं कि ये ना सुना ना। तो नारद जी को लगा कि शंकर जी को मुझसे ईर्ष्या हो गई, ये नहीं चाहते कि मेरी महिमा का प्रचार हो। तो मन के रोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि शरीर का रोग जब हमको होता है तो हमें तकलीफ देता है, और जब मन का रोग होता है तो दूसरों में हमें दोष दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो जो दूसरों में बहुत अधिक दोष देख रहा है, ये वो समझिए कि लंका का निवासी है। और जो लंका के निवासी हैं तो अपना दोष नहीं देखते, और जो अपना दोष नहीं देखता वो कभी मन से स्वस्थ नहीं हो सकता। जैसे शरीर का हमें रोग दिखाई दे तभी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, और जब हमें दूसरों में दोष दिखाई देगा तो हमें लगेगा कि कमी ये सुधारे, हम अपनी कमी क्या सुधारें। तो लंका का कोई व्यक्ति अपने इलाज के लिए प्रस्तुत नहीं है। मन के रोगियों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो अपने को रोगी मानते ही नहीं है। तो सबसे पहले ये है कि अगर हमें स्वस्थ होना है तो हमें अपने दोष दिखाई देने शुरू हो जाए, और जब दोष दिखाई देने शुरू होंगे तब हम इलाज के लिए प्रस्तुत होंगे। तो भगवान राम क्या करते हैं कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उनकी मूर्छा यद्यपि नकली है पर वो दिखाने के लिए कि दोषों का आक्रमण, काम का आक्रमण जब वैराग्य के जीवन में होता है, काम को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, पर जब लक्ष्मण जी पर आक्रमण हुआ तो वो बेहोश हैं। लेकिन मेघनाथ उन्हें उठा करके रावण के यहाँ तक नहीं ले जा पाया। हनुमान जी भगवान के चरणों में ले आए, वो कृपा का तत्व प्रकट करने के लिए है। तो विभीषण ने सलाह नहीं दी सुषेण को बुलाने के लिए, क्योंकि विभीषण मौन है। वो जानते हैं कि अगर मैं सलाह दूंगा तो सब लोग मेरे ऊपर शंका करेंगे। तो हनुमान जी गए और सुषेण को जगाया नहीं, बिना जगाए पूरा घर उठा करके ले आए। और जब सुषेण आए तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास दवा है?
तो सुषेण कहते हैं कि हमारे पास कोई दवा नहीं। देखिए, लंका में काम जीवित रहे, मोह जीवित रहे, अहंकार जीवित रहे, हम अपने जीवन में यही कर रहे हैं। लेकिन वैराग्य हमारे जीवन में आ जाए, ये दवा है क्या लंका के औषधालय में? आज मनुष्य के जीवन की समस्या क्या है? वो सोचता है कि भोग बने रहे, ऐश्वर्य बना रहे, पद बना रहे, सत्ता बनी रहे, पर वो ये नहीं सोचता कि हमारे जीवन में वैराग्य आ जाए, भक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, सद्भावना आ जाए, उदारता आ जाए, गुण आ जाए। पूरा का पूरा समाज आज लंका का ही प्रतिरूप हो गया है। लंका वो जो कहानी, देखिए हमारे जो पुराण हैं ये शाश्वत कथाओं को चित्रित करते हैं। तो लंका का अर्थ है जो अपने दोष न देखे, दूसरों के दोषों को देखने में निपुण हो। तो पहला लंका का तत्व है कि जो दूसरों का दोष अधिक देखता है वो लंका का निवासी। और दूसरा लंका बनने का तत्व है महत्वाकांक्षा का अतिरेक, प्रताप भानु का प्रसंग। तीसरा बदले की भावना। ये जो युद्ध हो रहा है इसमें बदले की भावना नहीं है। भगवान राम कोई बदले के लिए नहीं गए हैं वहां। और ये इतने कठिन तत्व हैं कि इनको समझना बड़ा कठिन है। तो सुषेण आए और सुषेण कहते हैं कि 60,000 योजन मील दूर दवा है और सूर्योदय के पहले आ जानी चाहिए, नहीं लक्ष्मण जी के प्राण न बचेंगे। अब दूसरा कोई होता तो क्या करता? वो सोचता कि ये शत्रु का वैद्य है और इतने बहाने बना रहा है, तो कोई भी भरोसा न करता। देखिए, हमारे जीवन का सबसे पहला दोष तो ये है कि हम अपनी कमियां नहीं देखते, दूसरों की देखते हैं। और दूसरा ये है कि सुषेण किसी पर हम भरोसा नहीं करते। भगवान राम अपने दोष देखने के लिए प्रस्तुत हैं और शत्रु के वैद्य से। अब हमारे दोषों को जैसा शत्रु बता देगा वैसा हम न जान पाएंगे, हमारे मित्र न जान पाएंगे, क्योंकि मित्रों की दृष्टि तो हमारे प्रति अच्छी होगी, उन्हें हमारे दोष नहीं दिखाई देंगे। तो अगर हमें स्वस्थ होना है तो हमें लंका का वैद्य चाहिए। पलटू दास जी हमारे यहाँ हुए हैं तो कहते हैं कि जो सुना कि निंदक मर गया, पलटू दिया है रोए। जो हमारा निंदक है वो हमारे लिए बड़े काम का है, क्योंकि हमारे दोषों को बढ़ा करके देखता है। आप देखिए, हमारी जो आंखें हैं वो बड़ी विचित्र हैं। जब दूसरों के दोषों को देखना होता है तो हम 1000 गुना बढ़ा करके देखते हैं। जैसे सूक्ष्मदर्शी में रक्त के कीटाणु देखे जाते हैं ना, तो हम दूसरों के दोषों को देखने के लिए हमारे मन में बड़ा बढ़िया सूक्ष्मदर्शी है, लेकिन अपनी दोषों की ओर हम उसको नहीं मोड़ते। दूसरे के दोष देखेंगे 1000 गुना बढ़ा करके और अपने दोष देखेंगे 1000 गुना छोटा करके, लेकिन अपने गुणों को 1000 गुना बढ़ा करके देखते हैं। ये प्रवृत्ति है। तो हमारे जीवन में अगर शत्रु भी हमारी बुराई करे तो हम देखें कि ये दोष हम में है कि नहीं है, और अगर ना हो तो आने ना पाए, ये सावधानी है। तो जो सुषेण वैद्य हैं उन्होंने औषधि बताई। तो हनुमान जी उसको, अच्छा देखिए भगवान राम क्या करते हैं, हमारे जो हृदय का विकास है वो क्यों नहीं हो पाता। लंका का युद्ध क्या है? लंका का युद्ध शस्त्र से लड़ा गया, ये तो औपचारिक बातें हैं, वो तो हुआ एक बार, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं। लेकिन लंका को भगवान ने पहले विश्वास से जीता, हृदय से जीता। और सुषेण, उन्होंने विभीषण पर विश्वास किया, अंगद पर विश्वास किया, सुषेण पर विश्वास किया। ये विश्व के इतिहास में कहीं नहीं है। विभीषण शत्रु के भाई हैं, अंगद जी बाली के पुत्र हैं जिसका वध भगवान राम ने कर दिया है, और सुषेण शत्रु के वैद्य हैं। तो चिकित्सा में शत्रु के वैद्य पर कोई भरोसा करेगा?
लेकिन ये असंभव दृष्टांत हैं। तो अगर हमें अपने जीवन में स्वस्थता चाहिए, बुराइयों के विरुद्ध हम युद्ध करें। एक तो सबसे पहली बात यह है कि हम बुराइयों के विरुद्ध युद्ध कर ही नहीं रहे। आज समाज में बड़ी चर्चा होती है कि बड़ी बुराइयां हैं, बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा अनाचार है, बड़ा अत्याचार है, लेकिन क्या वास्तव में इन बुराइयों से हमें समस्या है क्या? जो लोग भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बड़े चिंतित हैं, वो बौद्धिक है, वो जीवन में चिंतित नहीं है, बड़े प्रसन्न रह रहे हैं। अगर बुराइयां हमारे जीवन में ऐसी हो जाएं कि अब हम बुराइयों के साथ नहीं रह सकते, बुराइयां असह्य हो जाएं, लोग पूछते हैं कि मन की शांति कैसे मिले, और हम मन की अशांति के लाख उपाय करते हैं और नकली प्रश्न पूछते हैं कि मन की शांति कैसे मिले। तो जीवन में अगर लंका के युद्ध का अर्थ क्या है? लंका के युद्ध का अर्थ है कि सीता जी मिलेंगी विजय में, और सीता जी कौन है? भक्ति हैं। और हमारे जीवन में आज सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमें अपनी बुद्धि पर भरोसा बहुत है, भगवान की बुद्धि पर भरोसा नहीं है। और भक्ति तो हमारे जीवन में आज बड़े बुद्धिमान हो गए हैं, हम पुरुषार्थी हो गए हैं। रावण क्या है? बड़ा बुद्धिमान है, 10 सिर हैं, पुरुषार्थी है, 20 भुजाएं हैं, लेकिन हृदयहीन है, हृदय उसका छोटा है। और मनुष्य स्वस्थ तब होगा जब उसका मस्तिष्क भी विकसित हो, उसका शरीर भी स्वस्थ हो और उसका हृदय विशाल हो। और आज जीवन में सबसे बड़ी समस्या हृदय के संकुचन की है, हृदय क्षुद्र हो गया। अच्छा, हमारा अभ्यास क्या है? बचपन से ही हम स्वार्थ को विजयी बनाते हैं, झूठ को विजयी बनाते हैं और हृदय की भावनाओं को नकार देते हैं। हृदय की उपेक्षा हमें बचपन से ही सिखाई जाती है, और जिस मनुष्य का हृदय विकसित नहीं हो सकता उसके जीवन में बुराइयां न जाएंगी, उसके जीवन में कभी शांति न मिलेगी, आनंद न मिलेगा, भक्ति न मिलेगी। तो भगवान राम सुषेण की बात पर पूरा भरोसा करते हैं। और सुषेण जो हैं, देखिए दोष दर्शन का लाभ क्या है? सुषेण ने दोष देखा करके। हम जीवन में अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, गुण सुनना चाहते हैं, लेकिन वैद्य के काम क्या है? वैद्य हमारे घर में आएगा तो प्रशंसा करेगा क्या? वो तो हमारे दोष देखेगा, और अगर उसे दोष दिखाई नहीं देते तो वो हमारे रक्त को पैथोलॉजी में भेजेगा कि ये बीमार हैं, तो इनमें क्या कारण है, किस वजह से बीमार हैं। और पैथोलॉजी में 1000 गुना लाख गुना बड़ा करके जब वो देखते हैं तब हमारे दोष पकड़ में आते हैं। तो शरीर के दोष जो वैद्य देखता है तो किस लिए देखता है? कि हम स्वस्थ हो जाएं। और इसी प्रकार जो सुषेण वैद्य हैं या गुरु जो हैं, हमारे समाज में जो गुरु की भूमिका थी, वो शरीर का वैद्य अलग है और मन का जो वैद्य है उसी को हम गुरु कहते थे। और गुरु जो था वो सारी जो दुर्बलताएं हैं उनसे मुक्त हो चुका होता था, और हमारे मन के दोषों को देखने में वो समर्थ होता था। तो सबसे पहले हम अपने दोष देखें, और सुषेण पर जैसे भगवान राम ने विश्वास किया वैसे हम गुरु की बात पर भरोसा करें। और गुरु जो साधन बताए, वैद्य और गुरु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो दोषदर्शी होता है, लेकिन वो दोष हमारी स्वस्थता के लिए है, हमारे इलाज के लिए है, हमारे जीवन में कल्याण के लिए है। तो हम पहले अपने दोष देखें और फिर ये देखें कि हम स्वस्थ नहीं हो सकते। देखिए, हमें भ्रम हो सकता है, जैसे शरीर हमारा है, तो क्या हम शरीर के बारे में कुछ जानते हैं क्या? जब हम बीमार होते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है कि हमारे शरीर के बारे में वो हमसे अधिक जानता है, वो विशेषज्ञ है। इसी प्रकार से जो गुरु है
जो दोष देख रहा है हमारे जीवन में सुषेण जैसे वैद्य जैसे लोग, तो ये कौन है? इनकी भूमिका मन के दोषों को देखने की है। तो जब मन के दोषों को वो देखें और वो जो बताएं हम उन पर भरोसा करें। एक तो हम अपने मन के दोष नहीं देखते, और कोई यदि बताता है तो हम उस पर भरोसा नहीं करते। लंका वालों की दूसरी सबसे बड़ी कमी है कि वो किसी पर भरोसा करना नहीं जानते, और जो वैद्य की बात पर भरोसा न करेगा वो कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता। देखिए, सुषेण ने इलाज क्यों नहीं किया किसी का? सुषेण ने इसलिए इलाज नहीं किया कि रावण अगर पूछता कि कोई राक्षस बीमार है, तुम दवा बताओ, वो बता देता कि 60,000 योजन मील दूर है, तो वो सबसे पहले सुषेण को पीटता। तुम दवा मंगा करके नहीं रखते, इस मौके पर दवा बता रहे हो। माने कहने का अर्थ ये है कि अपने ज्ञान को यदि दुर्दशा से बचा करके रखना। सुषेण मौन क्यों है? सुषेण मौन इसलिए हैं कि लंका में सही बात कोई सुनने को प्रस्तुत नहीं है, और जो सही बात सुनने को प्रस्तुत ना हो वो समझ लीजिए कि लंका का निवासी है। जो अपना दोष न देख सके वो लंका का निवासी, और जो दूसरे की बात पर भरोसा न कर सके योग्य व्यक्ति की, वो भी लंका का निवासी। और जो वैद्य की बुद्धि पर भरोसा न कर सके। आज हम में सबसे बड़ी कमी ये आ गई है कि हमें अपनी बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक भरोसा हो गया है। वो खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, हम अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं। तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार चलना छोड़ करके जब वैद्य के अनुसार चलना शुरू करेंगे, तब हमारे जीवन में स्वस्थता आएगी। आज जो महापुरुष उपाय बताते हैं, इलाज बताते हैं, तो हम उसमें सब सुधार कर लेते हैं, उनके अनुसार नहीं चलते। तो सुषेण की बात पर भरोसा किया जाए, और भरोसा करके अपनी बुद्धि पर भरोसा न करके वैद्य की बुद्धि पर भरोसा करें, तब हम स्वस्थता की ओर जाएंगे। श्री लक्ष्मण जी का स्वरूप तो बड़ा विलक्षण है। लक्ष्मण जी हैं वैराग्य। आप पहले विचार करें कि जीवन में हमारे वैराग्य है कि नहीं है, और अधिकांश लोगों के जीवन में वैराग्य नहीं है। तो क्या वैराग्य न होने से कोई हमें परेशानी है, बेचैनी है? मनु के जीवन में वैराग्य नहीं है तो उन्हें बेचैनी होती है। होए न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत में। मनु का राज्य भी सारे संसार के एक छत्र सम्राट हैं, रावण जैसा, लेकिन उनके जीवन में पता है कि विषयों से तृप्ति नहीं हो सकती। हमें वैराग्य का सहारा नहीं है तो त्याग का सहारा लेना पड़ेगा। तो जीवन में हमारे अधिकांश दुख इसलिए हैं कि हमारे जीवन में वैराग्य नहीं है। हम आसक्ति से बंधे हैं, राग से बंधे हैं, और हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे हिसाब से चले, हमारे हिसाब से नाचे। तो जीवन में अगर वैराग्य आ जाए, हमारा वैराग्य स्वस्थ हो जाए, तो हम अधिकांश दुखों से बच जाएंगे। तो लंका में वैराग्य को स्वस्थ करने की औषधि नहीं है, और वो औषधि हनुमान जी लाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सुषेण की विशेषता ये है कि वो लंका में किसी का भी इलाज नहीं करते, शांत रहते हैं, अपने ज्ञान को दुर्दशा से बचा करके रखते हैं। तो जब हमारे जीवन में हम दूसरों से अपने दोष सुनने को तैयार हो जाएं, उन पर सुधार के लिए तैयार हो जाएं, उस पर भरोसा करना सीख लें, और अपनी बुराइयों को समाप्त करने का हम प्रयास करें, तो हमारे जीवन में भक्ति आएगी, शांति आएगी, जीवन हमारा स्वस्थ होगा, प्रसन्न होगा। तो ये तो एक दृष्टांत है, उदाहरण है सुषेण वैद्य का, कि लंका वाले कभी भी अपने को रोगी नहीं मानते, अपने दोष नहीं देखते, किसी पर विश्वास नहीं करते। और ये सारे गुण हम मिला करके देखें कि हमारे जीवन में हैं क्या, और अगर हमारे जीवन में हैं तो फिर हम जीवन में स्वस्थ नहीं हो सकते। तो अगर हमें मानसिक रूप से स्वस्थ होना है तो सुषेण वैद्य का जो स्वरूप है, चित्र है, इस पर हम भरोसा करना सीखें। और हनुमान जी दवा ले आते हैं, वो तो सारी चीज़ें मानस में दिखाई गई हैं। तो लंका के 3 लोग, विभीषण युद्ध मंत्री बनते हैं,
और सुषेण लक्ष्मण जी का इलाज करते हैं और उनके शत्रु का पुत्र उनका दूत बनता है, और तीसरा जो लंका का रावण के दूत लक्ष्मण जी के दूत बन जाते हैं। तो जब हमारे जीवन में आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति पैदा होती है तभी हम स्वस्थता की ओर बढ़ते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र।